गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों। आज हम लोगों का इसमें ये सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। अब आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है थ्री मेन स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो इंपॉर्टेंट हैं मेन तीन वो ये हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा दो और भी हैं, एक है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों हमको नहीं पढ़नी है, इनका नाम दे रखा है तो हमको नाम पता होना चाहिए। हमको स्पेशली जो पढ़ना है डिटेल में वो पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस को। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड वो स्टेट होती है जिसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। ये पार्टिकल्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जब पार्टिकल्स पास होंगे तो इसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई होगी और लिक्विड की कुछ कम होगी। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर होंगे सॉलिड की कंपैरिजन में, और गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत हाई होगा, इसमें कुछ लो होगा और इसमें बहुत वीक फोर्सेस लगेंगे। पहली बात ये होगी कि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, यहाँ पे उनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इसकी डेंसिटी मैक्सिमम इसकी इंटरमीडिएट होगी, यानी सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। गैस की डेंसिटी सबसे कम होगी। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत मूव नहीं कर रहे होंगे, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहे होंगे। ये मूव कर रहे होंगे और इसके बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होंगे। अब हम डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन गैसेस में बहुत फास्ट होगा, इसमें कुछ स्लो होगा और इसमें बहुत स्लो होगा, यानी लगभग नहीं होगा। सॉलिड की जो शेप है वो डेफिनिट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है, यानी कोई भी सॉलिड है वो अपनी ना तो शेप कभी चेंज करेगा और ना कभी वॉल्यूम चेंज करेगा। लिक्विड्स, वॉल्यूम तो इनका फिक्स्ड होगा, डेफिनिट होगा, लेकिन इनकी शेप डेफिनिट नहीं होगी। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रख दोगे वो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेगा। अगर आप किसी स्क्वायर शेप के बर्तन में रख दोगे लिक्विड तो स्क्वायर शेप में आ जाएगा, सिलेंडर के अंदर रख दोगे तो सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर कर लेगा। और गैसेस जिस कंटेनर में रखी जाती हैं उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेती हैं। इनका वॉल्यूम डेफिनिट, इनका वॉल्यूम डेफिनिट, इसका वॉल्यूम इनडेफिनिट। इसकी शेप डेफिनिट, इसकी इनडेफिनिट और इसकी भी इनडेफिनिट होगी। डिफ्यूजन इसमें सबसे फास्ट होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होंगे और इसके मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव नहीं कर रहे होंगे और इसके मॉलिक्यूल तो मूव ही नहीं कर रहे होंगे। पार्टिकल्स लगभग अपनी जगह पे हल्का वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन पोजीशन चेंज जनरली सॉलिड्स नहीं करते हैं। ये हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी और उनका कंपैरिजन पढ़ा डेंसिटी का। अगर हम सॉलिड को दबाएंगे तो ये कंप्रेस भी नहीं होगा। क्यों कंप्रेस नहीं होगा? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह है ही नहीं कि ये पास आ जाएं। ये थोड़े से कंप्रेस हो सकते हैं और गैसेस को जितना चाहो आप उतना कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं। जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो पास आ जाएंगे। तो ये हमारी 3 स्टेट्स थी,
सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी जो दो स्टेट थी, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उनको हमको नहीं डिस्कस करना है। तो ये हो गई हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहां पर बच्चों एक टर्म आती है टेम्परेचर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सारे प्रोसेस। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करने के कई स्केल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है। ऐसे ही टेम्परेचर को केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल, हमको ये 2 स्केल पढ़नी है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। जैसे किसी का टेम्परेचर अगर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको कन्वर्ट करें केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू होती है उसमें 273 आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर केल्विन में। केल्विन में बच्चों डिग्री नहीं लगती है, यहाँ पे डिग्री लगेगा, यहाँ पर डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, सिंपली के लिख देते हैं, कैपिटल के। अब आप इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 293 केल्विन, यानी 20 डिग्री सेल्सियस लिखा जाए या 293 केल्विन लिखा जाए, एक ही बात है। अब इस पे कुछ मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री सेल्सियस स्केल। केल्विन में दे रखे हैं 1 A B C D 4 क्वेश्चन है। 300 केल्विन दे रखा है, 280 केल्विन दे रखा है, 373 केल्विन दे रखा है, 400 केल्विन। ये जो टेम्परेचर्स हैं बच्चों, ये आपको केल्विन में गिवन है, आप इसको कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन वैसे है जैसे किसी की लेंथ मीटर में दे रखी है और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हम आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। ए का टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 273। फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू केल्विन। डिग्री सेल्सियस, केल्विन में टेम्परेचर गिवन है 300, डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। अब आप इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। इसमें से जब आप ये माइनस करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ गया। अब आप अगर सेकेंड पार्ट कर रहे हो 280, अब इसी फार्मूले में आप क्या करोगे, रख दोगे केल्विन की जगह 280। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे रख दिया 280, डिग्री सेल्सियस में निकालनी है वैल्यू 273, तो 280 माइनस 273 ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया। ऐसे ही बाकी दोनों पार्ट आप सेल्फ कर लोगे। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन केल्विन स्केल। आपको जो टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में गिवन है, मान लो मैंने दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं फर्स्ट का, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन है 27 प्लस 273, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो केल्विन में इसकी वैल्यू आ गई 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी पार्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हम इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। केल्विन में वैल्यू निकालनी है और डिग्री सेल्सियस में गिवन है 10। सेकेंड बी पार्ट में कितनी वैल्यू गिवन है 10 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। दिस इज द आंसर।
ऐसे ही बाकी दोनों पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। थैंक यू।